हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 को कंटिन्यू करेंगे पीएससीबी की न्यू टेक्स्ट बुक क्लास 8 से। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा ऑन वेट्स इन किलोग्राम्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास यूजिंग इंटरवल्स 30 to 35, 35 to 40 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर ये हमें वेट्स दिए हुए हैं किलोग्राम्स में 20 स्टूडेंट्स के। हमने क्या बनाना है, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है ना, उसमें हमने इंटरवल्स का यूज़ करना है। सो प्रीवियसली क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो हम बना रहे थे ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसमें हम ईच एंड एवरी नंबर के लिए बना रहे थे। जैसे यहाँ पर देखो 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, हम किसी इंटरवल का यूज़ नहीं कर रहे थे। बट अब हमने क्या करना है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 में इंटरवल्स का यूज़ करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो वो कैसे करनी है वो अभी हम समझते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया है। तो जो लास्ट वाले 2 कॉलम्स हैं, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, वो तो सेम ही रहेंगे जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है, इसका नेम क्या आएगा, हम क्या डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेट इन किलोग्राम्स। तो वही चीज़ हमने यहाँ फर्स्ट कॉलम में लिख लेनी है। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हम ये जो फर्स्ट कॉलम होता था ना, उसमें हम एक एक नंबर लिखते थे। बट यहाँ पर हमने अभी इंटरवल्स मेंशन करने हैं। ठीक है, इस तरह से 30 to 35, 35 to 40 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन में उन्होंने ये तो हमें बता दिया है कि आपने जो इंटरवल्स लेने हैं ना, वो इस तरह से लेने हैं, 30 to 35, देन 35 to 40 एंड सो ऑन। मतलब 5-5 के आपने इंटरवल्स बनाने हैं। ठीक है, अब आपने कितने इंटरवल्स बनाने हैं ये अब आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ पर देखो, छोटे से छोटा नंबर आपके पास कौन सा है, यहाँ पर आपके पास छोटे से छोटा नंबर है 31। अब देखो कि बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है आपके पास, तो बड़े से बड़ा नंबर है आपके पास 65। तो आपने इंटरवल्स ऐसे बनाने हैं कि 31 भी आपका इंक्लूड हो इंटरवल्स में एंड 65 भी इंक्लूड हो। ठीक है, तो जो पहला इंटरवल दिया है 30 to 35, इसमें आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर है 31, वो तो इंक्लूड हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से हम 5-5 के इंटरवल्स बनाते जाते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65 एंड 65 to 70। अब स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम सबसे बड़ा नंबर तो 65 था, तो फिर आपने ये वाला इंटरवल क्यों लिखा 65 to 70 वाला। अब यहाँ पर ना बच्चों, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इंटरवल होता है ना, जैसे ये वाला इंटरवल है 30 to 35, इसमें ये होती है लोअर लिमिट। ठीक है, और ये होती है अपर लिमिट। ओके, अब जो भी आपको इंटरवल दिया हो, उसकी जो अपर लिमिट होती है ना, उस नंबर को आप उस इंटरवल में काउंट नहीं करते। सो अगर आपके पास नंबर है ना 35, उसको आप इस इंटरवल में काउंट नहीं करोगे। जो आपका नेक्स्ट इंटरवल बनेगा ना 35 to 40 वाला, तो 35 आप इस वाले इंटरवल में काउंट करोगे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वाला इंटरवल मेंशन किया है 65 to 70 वाला, बिकॉज हमारे पास सबसे बड़ा नंबर क्या है 65। तो 65 को मैं इस इंटरवल में काउंट नहीं कर सकती, बिकॉज यहाँ पर जो 65 है दैट इज़ अपर लिमिट। तो अपर लिमिट वाला नंबर उस इंटरवल में काउंट नहीं किया जाता। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक और इंटरवल मेंशन किया है, नेक्स्ट वाला 65 to 70 वाला। अब यहाँ पर 65 लोअर लिमिट है, तो 65 को मैं इस इंटरवल में काउंट कर सकती हूँ। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना, बच्चे यही वाली मिस्टेक करते हैं। एक ही चीज़ याद रखनी है आपने, जो भी आपका गिवन इंटरवल है, उस इंटरवल की जो अपर लिमिट होगी ना, अपर लिमिट मतलब राइट हैंड साइड पे जो नंबर मेंशन किया हुआ है, जैसे यहाँ पर है 35, इस नंबर को आपने इस वाले इंटरवल में काउंट नहीं करना है। ओके, सो चलो पहले 30 to 35 वाले नंबर के लिए हम टैली मार्क्स मार्क करते हैं। तो यहाँ पर तो है 40 नहीं आएगा, 48 भी नहीं आएगा, 33 आ जाएगा, एक लाइन लगा लो, 38 नहीं आएगा, 31 आ जाएगा, साथ में यहाँ पर हम ऐसे मार्क करते जाते हैं इनको। देन 60, 53, 49, 36, 46 नहीं आएगा, 34 आ जाएगा, तो इसको मार्क कर दो। 65, 55, 49, 41, 47, 44, 39, 38, 42, ये नंबर्स इस इंटरवल में नहीं आएंगे।
नेक्स्ट कौन सा है 35 टू 40, तो 35 टू 40 ये 38 आ जाएगा यहाँ पर। देन 60, 53, 49 नहीं आएंगे, 36 आ जाएगा यहाँ पर, 46 नहीं आएगा, 65 नहीं आएगा, 55, 49, 41, 47, 44 नो, 39 आ जाएगा, 39 भी आ जाएगा, 38 भी आ जाएगा। ओके, सो 1 2 3 4। नेक्स्ट है 40 टू 45, सो 40 टू 45 में 40 आ जाएगा, 40 यहाँ पर लोअर लिमिट है तो 40 को हम इंक्लूड कर लेंगे। 48 नो, 60, 53, 49 नो, 46 नो, 65, 55 नो, 49 नो, 41 भी आ जाएगा। देन 47 नो, 44 ये आ जाएगा, 42 ये भी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 45 टू 50, सो 45 टू 50 है तो 48 इंक्लूडेड, 60, 53 नो, 49 ये भी आ जाएगा। देन 46, देन 65, 55 नो, 49 आ जाएगा यहाँ पर। देन 47 यस। अब 47 के लिए आप लाइन इस तरह से लगाओगे, क्योंकि टैली मार्क्स में हम 5 के ब्लॉक्स इस तरह से बनाते हैं, राइट। 4 ऐसे स्ट्रेट लाइंस लगा के 5th वाली लाइन हम इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। सो 47 हमने इंक्लूड कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं 50 टू 55, तो 50 टू 55 में 53 आ जाएगा। देन वी हैव 55, देखो स्टूडेंट्स अभी नहीं आएगा, ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने, 55 इस इंटरवल में नहीं आएगा क्योंकि 55 यहाँ पर अपर लिमिट है, तो 55 को छोड़ दो। नेक्स्ट ग्रुप पे चलो 55 टू 60, 55 टू 60, तो देखो 55 अब इसमें आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब 55 लोअर लिमिट है। ओके, मैं यहाँ पर फुल फॉर्म लिख देती हूँ, लोअर लिमिट, यूएल का क्या मतलब था, अपर लिमिट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 60 टू 65। एक चीज़ और, ये वाला जो इंटरवल है ना 55 टू 60, अब यहाँ पर एक और नंबर है ये 60 अब हम इस इंटरवल में नहीं लिखेंगे बिकॉज 60 अपर लिमिट है। तो नेक्स्ट वाले इंटरवल में जाएंगे हम 60 टू 65, तो 60 अब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 60 को इंक्लूड कर लिया हमने। 65 अगेन इस इंटरवल में नहीं आएगा, नेक्स्ट वाले इंटरवल में आएगा 65 टू 70 वाले में। ओके, समझ में आया ना कि जो भी इंटरवल हम देख रहे हैं ना उसके अपर लिमिट वाला जो नंबर है ना वो उस इंटरवल में हमने काउंट नहीं करना, नेक्स्ट वाले इंटरवल में हमने काउंट कर लेना है जिसमें कि वो नंबर लोअर लिमिट होगा। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज लिख दो, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, देन 1 1 1 1, इनको ऐड कर लो। 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11 + 5 16, 17 18 19 20, ठीक है। अब देखो जो आपका टोटल है वो 20 स्टूडेंट्स के इक्वल आ गया फ्रीक्वेंसीज का। सो दैट मीन्स आपने सभी जो वेट्स हैं ना स्टूडेंट्स के दिए हुए सबको आपने इस टेबल में काउंट कर लिया है। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4.1, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द मार्क्स आउट ऑफ 50 obtained in test by 60 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। सो 60 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, क्लास में एक टेस्ट कंडक्ट किया गया है 50 मार्क्स का, एंड स्टूडेंट्स के जितने जितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर हमें रॉ डेटा दिया हुआ है। ओके, यूज़ क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन। सो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, क्लास इंटरवल्स आपने यूज़ करने हैं ऐसे 10 10 के, 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो स्टूडेंट्स ये हमने बना लिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगेन लास्ट वाले 2 कॉलम सेम है, टेली मार्क्स फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट कॉलम में हमने क्या लिखना है, ये जो डेटा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मार्क्स को आउट ऑफ 50, तो वही चीज़ हमने लिख दी है, मार्क्स ऑब्टेन्ड ब्रैकेट में लिख दिया आउट ऑफ 50। ओके, अब हमने क्लास इंटरवल्स लिखने हैं, तो उन्होंने दिया हुआ है कि यूज़ क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन, मतलब 10-10 के इंटरवल्स हमने बनाने हैं, 10-10 के इंटरवल्स बनाने हैं। तो 0 से हमने स्टार्ट कर दिया, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन। मैंने एंड में यहाँ पर 50 to 60 वाला इंटरवल भी मेंशन किया है। उसका रीज़न ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आ गए तो उसको मैं इस इंटरवल में तो मार्क नहीं कर सकती, राइट। 50 यहाँ पर अपर लिमिट है, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट इंटरवल मेंशन कर लिया 50 to 60।
सो अगर किसी स्टूडेंट के 50 आउट ऑफ 50 आते हैं तो उसके मार्क्स हम इस वाले इंटरवल में काउंट करेंगे। ओके, अब देखो 60 से ऊपर इंटरवल लिखने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज एग्ज़ाम जो है, जो टेस्ट कंडक्ट किया गया है वो 50 का है, तो 50 से ज़्यादा तो किसी के मार्क्स आ नहीं सकते। ओके, सो 50 to 60 वाला हमारा लास्ट इंटरवल होगा। ओके, आप एक बार यहाँ पर चेक भी कर सकते हो कि मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हुए हैं किसी स्टूडेंट के। अब यहाँ पर मुझे दिख गया था कि मैक्सिमम मार्क्स 50 आए हुए हैं स्टूडेंट के, 50 आउट ऑफ 50, तो इसलिए मैंने ये वाला इंटरवल मार्क कर दिया। अगर आपको यहाँ पर दिखे कि 50 किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स नहीं आए हैं, तो आप ये जो लास्ट वाला इंटरवल है इसको लिखना स्किप कर सकते हो। ओके, तो अब हम टैली मार्क्स लिखते हैं 0 to 10 वाले इंटरवल के लिए। 10, 30, 22, 33 ये तो नहीं आएंगे, 10 नहीं आएगा बिकॉज 10 यहाँ पर अपर लिमिट है। 5 आ जाएगा तो इसके लिए मार्क कर दो। 37, 12, 25, 42, 15, 39, 26, 32, 18, 27 ये सारे तो नहीं दिख रहे हैं मुझे। नेक्स्ट इस रो में मैं देखती हूँ 10 अगेन नहीं आएगा, अपर लिमिट है। आगे चलो, आगे मुझे ये दिख रहा है 7, तो इसके लिए यहाँ पर एक मार्क कर दो आप टैली मार्क में। 16 तो और तो कोई नहीं है इस इंटरवल में। नेक्स्ट देखते हैं हम 10 to 20 वाला। सो 10 to 20 वाले में 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 यहाँ पर लोअर लिमिट है, तो इसको हम इस इंटरवल में काउंट कर सकते हैं। फिर अब आगे चलो, 12 आ जाएगा, देन 15 आ जाएगा, देन 18 आ जाएगा, देन 19 आ जाएगा। 19 के लिए हम इस तरह से लाइन लगाएंगे, ठीक है, टैली मार्क्स है ना, तो 5th लाइन इस तरह से लगती है, 5-5 के ब्लॉक्स बनते हैं टैली मार्क्स में। आगे देखो, अब 18 आ जाएगा फिर से, तो यहाँ पर एक लाइन लगाओ। अब 20 नहीं आएगा, 20 अपर लिमिट है, छोड़ दो। 38 ये आगे 16 आएगा, इसके लिए लगा लो। देन 10 आ गया, इसके लिए लगा लो। देन वी हैव, यहाँ तक तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। देन वी हैव 16, तो 16 के लिए लगा लो। एंड यहाँ पर हमारे पास है 17, तो 17 के लिए हम इस तरह से लाइन लगाएंगे, 5th लाइन होगी ना। ओके, नेक्स्ट देखो 20 to 30 वाला। 20 to 30 वाला में देखो 21 आ जाएगा, 30 नहीं आएगा, अपर लिमिट है। 22 आ जाएगा, देन 25 आ जाएगा, देन 42 नहीं आएगा, 26 आ जाएगा, देन 27 के लिए इस तरह से लाइन लगाओ। देन 28 इस तरह से लाइन लगेगी। देन 29 यहाँ पे मार्क करो। 24, देन 24, देन 20, 38 नहीं आएगा। देन 22, तो 22 के लिए इस तरह से लाइन लगेगी। देन 44 नहीं है, 24, then 27, then we have 28, then we have 29, then we have 21, तो 21 के लिए हम इस तरह से लाइन लगाएंगे। then we have 22, 23, then 24, then we have 20 and वी हैव 22, तो 22 के लिए इस तरह से लाइन लगेगी। ओके, सो इस इंटरवल में 5-5 के हमारे पास 4 ब्लॉक्स बन गए हमारे पास टैली मार्क्स में, ठीक है। नेक्स्ट है 30 to 40। सो 30 to 40 में 30 आ जाएगा, लोअर लिमिट है। देन वी हैव 33, देन वी हैव 37, देन वी हैव 39, देन वी हैव 32, तो 5th लाइन है, इस तरह से मार्क करेंगे। देन वी हैव 35, देन वी हैव 31, देन वी हैव 36, देन वी हैव 38, देन वी हैव 39, तो इस तरह से। देन वी हैव 32, 31, 32, 31, 34, देन 36, देन 36, तो इस तरह से मार्क होगी ये। देन वी हैव 33, देन वी हैव 39, देन वी हैव 36, देन वी हैव 30। ओके, सो नेक्स्ट 40 to 50।
सो 40 to 50 में 42 आ जाएगा, उसके बाद 44 आ जाएगा, उसके बाद 49 आ जाएगा। देन बच्चों मुझे लग रहा है कि ये 23 मेरे से शायद छूट गया है, तो एंड में ना हम एक बार टोटल करके देख लेंगे, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये 23 है ना, तो 20 एंड 30 के ग्रुप में आएगा ये, तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा टैली मार्क कर देंगे एंड अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया है। एंड में अब देखते हैं कि छूट तो नहीं गया हमारा ये। सो 40 to 50 वाले इंटरवल पे फोकस करते हैं अभी। तो वी हैव 47 यहाँ पर आ गया, 48 के लिए इस तरह से लाइन लगा दी। देन वी हैव 50, इस ग्रुप में तो नहीं आएगा, अपर लिमिट है। देन वी हैव 45, 47, सो 45, 47, लास्ट है 50 to 60। 50 to 60 में हमारे पास 50 आ जाएगा, तो इसको मार्क कर दो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कि एक बार फटाफट से चेक कर लो कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जिसको ऐसे लाइन लगाना, मतलब इसे कट करना छूट गया हो। जैसे कि 23 तो मुझे लग रहा है कि छूट गया है, क्योंकि इस पर मैंने ऐसे मार्किंग नहीं की हुई थी। आई थिंक बाकी सभी तो ठीक है। तो 0 to 10 वाला लिख लो 2, 10 to 20 वाले में 5 के 2 ब्लॉक्स थे, तो 10 आ गया। 20 to 30 वाले में हमें डाउट है कि हमने ये छोड़ा हुआ है, तो अभी के लिए पहले इतना ही कैलकुलेट कर लो। तो ये 5 के 4 ब्लॉक्स हैं, मतलब 20 बन गया। 30 to 40 वाले में 5 के 3 ब्लॉक्स हैं, 5 3 15 + 4 19। 40 to 50 वाले में 5 का 1 ब्लॉक है, 5 + 2 7। 50 to 60 वाले में 1 है, तो इनको ऐड करो। 9 + 1 10, 10 + 7 17 + 2 19, तो आई थिंक ये 59 बनेगा। दैट मीन्स हमने ये वाला जो 23 है ना, इसको काउंट नहीं किया है। सो 23 आएगा यहाँ पर 20 to 30 वाले इंटरवल में। ओके, सो यहाँ पर 20 ना होके इसको मैं रेज कर देती हूँ, यहाँ पर आएगा 21। ओके, अब इनको ऐड करके देख लो। 9 + 1 10, 10 + 7 17 18 19 20, 2 कैरी हो गए, 2 + 2 4 + 1 5 + 1 60। ओके, सो स्टूडेंट्स अभी जो हमारा टेबल है वो करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो, इस तरह से आप अपनी, अगर सपोज आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते टाइम कोई मिस्टेक हो जाए ना, तो इस तरह से आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सो जो भी नंबर आप यहाँ फ्रीक्वेंसी टेबल में टैली मार्क्स में काउंट करते जाते हो ना, उस पर इस तरह से लाइन लगाते जाओ या फिर उसको ऐसे टिक मार्क करते जाओ, सो दैट एंड में अगर सपोज कोई नंबर आपसे मिस हो जाए, क्योंकि हो जाता है कई बार, तो आपको बाद में ध्यान में रहेगा कि कौन सा नंबर आपने मिस कर दिया है काउंट करना, ठीक है। मेरे से यहाँ पर 23 नंबर मिस हुआ था, तो मुझे पता चल गया एंड में कि ये वाला नंबर मिस हो गया है, तो मैंने अकॉर्डिंगली इस नंबर के लिए यहाँ पर टैली मार्क लगा दिया 20 to 30 वाले इंटरवल में, एंड फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, एंड जो मेरा टेबल है वो करेक्ट हो गया। टोटल फ्रीक्वेंसी 60 आनी चाहिए थी, क्योंकि 60 स्टूडेंट्स थे क्लास में, एंड वी आर गुड। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 6th। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू फाइंड these videos helpful, please share this channel with your friends and classmates and click on the like button, and please do subscribe to this channel. Thanks for watching. Take care.